अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू वाईटी एकेडमी। आई होप आप लोग वाईटी एकेडमी से बहुत खुश होंगे। वो मैं आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए हर वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ जिसके लिए आप लोगों को परेशानी होती है, मुश्किल उठानी पड़ती है। वाईटी एकेडमी आप लोगों के लिए उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए एग्जैक्टली ऐसे ही है ना, वाकई में, क्योंकि मुझे यकीन है कि मैं आप लोगों की मुश्किलों को आसानियों में चेंज करती हूँ। तो चलिए आज हमने क्या स्टार्ट करना है। क्लास 6 है, न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स अपडेटेड 7th एडिशन। आज हमने चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5B स्टार्ट करनी है। ठीक है, 5B एक्सरसाइज डेट इज़ रिलेटेड अबाउट द अलजेब्रिक नोटेशन। किससे रिलेटेड है ये? अलजेब्रिक नोटेशन से रिलेटेड है। तो चलिए हम आपको एक क्विक रिव्यू दे देते हैं कि अलजेब्रिक नोटेशन जो है और अलजेब्रिक फंडामेंटल जो हैं वो किस से रिलेटेड हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा होगा 2 + 3 किसके इक्वल होता है? 5 के, और 3 + 2 भी 5 के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह अलजबरा में a + b जो है वो किसके इक्वल होता है? b + a के, और ये जो दोनों हैं वो किसके इक्वल होंगे? सी के। कैसे? a + b = c और b + a = c। ठीक है, आप उधर उसको उधर लिखें या उसको उधर लिखें, दोनों को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे तो आंसर वही आएगा। देन है 6 - 5 = 1, और अलजबरा में क्या है? a - b = c। ठीक है, आगे देखें लिखा हुआ है 3 × 5 और 5 × 3 = 15। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर ले या 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले, क्या आता है? 15 आता है। इसी तरह ही अगर a को b के साथ मल्टीप्लाई करें या b को a के साथ मल्टीप्लाई करें, क्या आता है? c आता है। ठीक है, और आप a × b की जगह आप a और b इकट्ठा लिख सकते हैं। a और b जब इकट्ठे लिखे हो तो इसका मतलब ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। और यहाँ पर देखिए द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर भी प्रोडक्ट लिखा होगा इसका मतलब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देन है आपके पास 3 × 3 = 3 स्क्वायर। अगर आप एक नंबर को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 3 का स्क्वायर बन जाएगा। 3 के ऊपर 2 लिखा हुआ है छोटा सा, इसका मतलब है 3 जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 9 के। इसी तरह अगर आप a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर है 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है, तो 3 के ऊपर छोटा सा 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 3 का क्यूब है। ठीक है, ये क्या है? क्यूब है। मतलब 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, क्या आता है? 27। इसी तरह यहाँ पर a को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, दैट इज a³। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 24 / 3 किसके इक्वल आता है? 8 के। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है 24 × 1/3। अब इसका और इसका मतलब सेम है। किस तरह सेम है? 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 / 3, तो दोनों का मतलब सेम ही है, बस लिखने में थोड़ा सा फ़र्क है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर a / b = c। ठीक है, a / b जो है वो किसके इक्वल है? c के। देखें a / a = a × 1/b। a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे a बन जाएगा। a/b का भी मतलब क्या है? a b से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई थोड़ी सी कैलकुलेशन थी अलजेब्रिक नोटेशन की, थोड़ी सी समझाने ही वाली बातें थी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझाई हैं। नाउ वी मूव टू द एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों ने कैसे सॉल्व करनी है? क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारे बच्चों ने। जब तक आप वीडियो को लास्ट तक नहीं समझेंगे, एक एक क्वेश्चन आप लोगों को समझाया जाएगा। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है और शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आप लोगों के पास अपने फ्रेंड्स का जो है वो नंबर तो होगा, आप लोगों ने शेयर करना है, वीडियो का लिंक शेयर किया करें। ठीक है, अब यहाँ पर देखें आप लोगों के पास एक्सरसाइज 5B है। क्वेश्चन नंबर 1 है बेसिक लेवल का। राइट डाउन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब ये आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, हमने इसका क्या बनाना है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। बताए हमने, ये हमारे पास क्या गिवन है?
स्टेटमेंट है, इसका हमने क्या बनाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना। तो चलिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो बनाते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा क्लास 6 है हमारे पास, यूनिट 5 एक्सरसाइज 5B। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है राइट डाउन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आप लोगों ने स्टेटमेंट को गौर से देखना है, पढ़ना है, और जो मैं आप लोगों को कह रही हूँ वो आप लोगों ने माइंड में क्लियरली बिठा लेना है, राइट। देखिए ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस। ऐड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। ठीक है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, a और b जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, ए बी लिख देंगे, ए बी। देखिए इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है, ए और बी का प्रोडक्ट। ऐड करना है 5y, किस में ऐड करना है, ए और बी के प्रोडक्ट में। ए और बी का प्रोडक्ट है, इसमें आपने ऐड कर दिया 5y। ठीक है, बस सिंपल सा था। बी पार्ट में है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, माइनस। सब्ट्रैक्ट 3 माइनस करना है। फ्रॉम का मतलब होता है से। 3 किस में से माइनस करना है, क्यूब ऑफ एफ। एफ के क्यूब में से 3 माइनस करेंगे, तो एफ क्यूब माइनस 3। नेक्स्ट है सी पार्ट में मल्टीप्लाई के बाय 6q। ठीक है, 6q मल्टीप्लाई बाय के, इस तरह लिख सकते हैं। और आपने लिख देना है 6kq, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये q को पहले लिखते, के को बाद में लिख दे, एक ही मतलब बनता है। डी पार्ट में है डिवाइड 2w बाय 3xy। आपने क्या करना है, डिवाइड करना है 2w बाय 3xy। तो यहाँ पर डिवाइड का तो मतलब आपको पता ही है, 2w डिवाइड 3xy। ठीक है, 2w बाय 3xy। नेक्स्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब है 4 मरतबा। ठीक है, 4 टाइम्स का क्या मतलब है, 4 मरतबा। सब्ट्रैक्ट है माइनस। 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड। जेड का स्क्वायर रूट क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। 4 टाइम्स यानी कि 4 मरतबा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ जेड फ्रॉम थ्राइस ऑफ एक्स। फ्रॉम का मतलब होता है से, किस में से ये माइनस करना है, थ्राइस ऑफ एक्स, यानी कि 3x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ जेड। जो फ्रॉम के बाद वाला है वो पहले लिखा जाएगा, और जो पहले वाला वो बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 3x माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ जेड। नेक्स्ट है हमारे पास एफ पार्ट में ट्वाइस द वेरिएबल p। अब ट्वाइस का मतलब क्या है, 2। ट्वाइस का क्या मतलब है, 2। ट्वाइस द वेरिएबल p, यानी कि 2 दफ़ा क्या करना है, p, यानी कि 2p बन जाएगा। ट्वाइस द वेरिएबल p 2p डिवाइड हो रहा है बाय द प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, 5 और q जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 5q 2p मतलब ट्वाइस वेरिएबल p डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट 5 एंड q। ठीक है, समझ आ गई है। ट्वाइस द वेरिएबल p मतलब 2p, वो डिवाइड हो रहे हैं, किससे डिवाइड हो रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ 5 एंड q। ठीक है, तो 5q लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इसको मैं आप लोगों को बुक से दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है गिवन डैट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यहाँ पर आपके पास 4 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, आप लोगों ने x और y की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और आंसर जो है वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं गिवन डैट x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी 4x की जगह आ जाएगा 6 -7, y की जगह आ जाएगा -4। अब देखिए 6 को मैंने ब्रैकेट में क्यों लिखा है, वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो x की वैल्यू क्या है, 6 जो है वो भी 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28। माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक है, 8 और 4 कितना हो गया, 12, 2 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा,
52 जो है वो आ गया इसके आंसर। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है, इसको आपने सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। बी पार्ट में देखें 5x/3y और प्लस x। अब एक बात यहाँ पर ये है, इसके ना दो तरीके हैं सोल्व करने के। क्या है? दो मेथड हैं सोल्व करने के। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक मेथड बताती हूँ जो कि एक अलजबरा में स्पेसिफिकली यूज़ होता है आसानी के लिए। ठीक है, वो ये है, देखें यहाँ पर क्या है, 3y है, 5x/3y प्लस x। आप लोगों ने जो क्वेश्चन जो है 5 क्लास में सोल्व किए होंगे, 3/2 प्लस 5/4, इस तरह के क्वेश्चन सोल्व किए हुए हैं ना, जहाँ पर आप इन दोनों का क्या लेते हो, एलसीएम लेते हो और फिर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास नीचे 3y है और इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, x1 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे? टेकिंग एलसीएम। मैं यहाँ पर लिखने लगी हूँ टेकिंग एलसीएम। अब अलजबरा में एलसीएम कैसे लेते हैं? आप लोगों के पास ये जो डिनोमिनेटर में 3y है, आपने इसको क्या करना है, इस वाली के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3y। ठीक है, आपने क्या करना है, 3y के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखिए समझिएगा अब मैं कैसे कर रही हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगी 3y और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे 5x/3y प्लस x। अब आपने यहाँ पर भी 3y के साथ मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर भी आप 3y के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखें ये डिनोमिनेटर में है और ये मल्टीप्लाई ये वाला इसके साथ हो जाएगा, कैंसल, कट जाएगा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 5x प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 3xy बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 3xy बन जाएगा। देखिए समझ आई है यहाँ तक, ये वाली चीज़ बहुत आसान है अगर आप लोग इसको समझोगे तो। मैंने 3y के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, ताकि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ख़त्म हो जाए। क्लियर है ना यहाँ तक? अब आपसे ये पूछेंगे कि सिर्फ 3y के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3y है। अब आप इसमें सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 6 प्लस 3, x की जगह आ जाएगा 6, y की जगह क्या आ जाएगा, -4। 5 6 जार कितने होते हैं, 30 प्लस 6 3 जार 18। 18 को आपने -4 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 18 को 4 के साथ, 8 4 जार 32, 2 3 कैरी, 4 1 जार 4 और 3 7। ठीक है, अब 18 के साथ प्लस था और 4 के साथ माइनस था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 30 -72। ठीक है, अब -72 है और इसमें से आपने 30 जो है वो क्या करने हैं, 30 के साथ प्लस का साइन है, 72 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 में से 0 निकाल देंगे 2 बन जाएगा, 7 में से 3 निकाल देंगे 4 बन जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ी वैल्यू वाला है, माइनस। क्या लगेगा, साइन आ जाएगा बड़ी वैल्यू वाला। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 5x/3y प्लस x। अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। इसमें 5 लिखेंगे, x की जगह 6, 3y की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, -4 प्लस x की जगह आ जाएगा 6। 5 6 जार 30 और 4 3 जार 12। ठीक हो गया, प्लस 6 और यहाँ पर आ गया माइनस, क्योंकि 4 के साथ माइनस था, 4 3 जार 12, -12 बन गया। तो अब देखें आप लोगों ने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। क्या लेना है, इसका एलसीएम। इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 12 को और 1 का मल्टीप्लाई होकर 12 बनेगा। मीन्स दोनों के डिनोमिनेटर में आपने 12 बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा 30 डिवाइडेड बाई -12 प्लस इसके नीचे भी 12 बनाना है, तो आप 1 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी आप 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 30/12। ठीक है, प्लस 6 12 6 जार 72 डिवाइडेड बाई 12। अब इनको आप इकट्ठा कर दें, 30 प्लस 72 डिवाइडेड बाई 12, ये माइनस इसके साथ आ जाएगा। 72 में से 30 को माइनस करेंगे, कितना बन जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, ये देखिए ये 72 है और ये -30 है।
2, 7 में से 3 गए 4, ठीक है। और बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो इसके साथ प्लस का साइन लग जाएगा। अब 42 को क्या करना है, आपने 12 के साथ डिवाइड कर देना है। 42 और 12, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, 12 3 ज़ार कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। माइनस करेंगे, 12 में से 6 निकाल देंगे 6, तो 3 इंटू 6/12 जो है वो इसका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आपने मज़ीद सिंपलीफाई करना है, कैसे, 6 1 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, तो 3 × 1 / 2 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर, ठीक है। समझ आ रही है। बस हमने यहाँ पर वैल्यू पुट किया, फिर हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद आपने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद ये मज़ीद सिंपलीफाई हो रहा, तो आंसर क्या आ गया 3 × 1 / 2। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई भी मुश्किल टास्क नहीं था इसमें। बी पार्ट जो है वो आप लोगों को पास सॉल्व हो चुका है, आप लोग और से देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ठीक है। अब हम सी पार्ट इसका करेंगे। सी पार्ट में देखें 2x² - y³ 2 लिखेंगे, x की जगह क्या है 6, 6 का स्क्वायर, माइनस y की जगह क्या है -4 का क्यूब, ऐसे ही है। 2 6 का स्क्वायर मतलब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 36 -4 का क्यूब, इसका मतलब -4 × -4 × -4, ठीक है। जब आपने -4 को और -4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो 4 4 ज़ार 16, माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा प्लस। अब फिर अगेन आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है -4 के साथ। 4 6 ज़ार 24, 4 लिखेंगे, 2 कैरी, 4 1 ज़ार 4, 4 और 2 6। अब साइन कौन सा लगेगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो -64 आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा ये -64, ठीक है। अब 36 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कितना बनता है 72, कितना बनता है 72, और माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या बन जाएगा प्लस, और ये कितना है 64, 4 और 2 हो जाएगा 6, और 7 और 6 कितने हो गए 13, और आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 136 आ गया इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है डी पार्ट में 3x + x/y - y², इसमें आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। 3 लिखेंगे, x की जगह 6 प्लस x की जगह 6, y की जगह -4 -4 का स्क्वायर, ये वाला माइनस ये है और ब्रैकेट के अंदर वाला -y की वैल्यू है। 3 6 = 18 होता है, प्लस, ठीक है, 6 / -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, ये वाला जो है इसके साथ जो है प्लस माइनस क्या हो जाएगा -18 - 6/4 और ये -16, ठीक है। अब 18 में से आपने क्या निकाल देना है 16 निकाल देना है, इसको आप ऐसे कर लेंगे 18 - 16 -6 / 4, 18 में से 6 निकाल देंगे तो 2 - 6 / 4, ठीक है। यहाँ तक आया। अगेन इसको हम यहाँ पे करते हैं 2 - 6/4, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले, 2 से डिवाइड कर दे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, तो क्या बन गया 2 - 3/2, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और आपने इसको ऐसे डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए 3 को अंदर रखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 निकाल दिया 1, ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट में इसका आंसर आएगा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, नीचे भी ऊपर भी 0 करेंगे, 10 बन गया, 2 5 ज़ार 10, तो क्या बन गया 1.5, 2 - 1.5, तो 2 में से 1.5 को निकाल देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 में से 1.5 0.5, और 0.5 जो है वो किसके इक्वल होता है 1/2 के इक्वल होता है, मतलब 1 का आधा जो है वो कितना होता है 0.5, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। क्या करेंगे, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं, तब भी आपके पास इसका आंसर 1/2 आएगा, ठीक है। ये वाला तरीका भी अख्तियार कर सकते हैं आप, या आपने इसका एलसीएम भी लेना है। एलसीएम कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पर आपको लेके दिखा देती हूँ। नीचे आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, -1 2 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4,
4 में से 3 निकाल देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। अब आपने ये नहीं कहना कि मैम हमें एलसीएम लेना नहीं आता, इस तरह भी 1/2 आंसर आ सकता है, इस तरह भी 1/2 आंसर आ सकता है। इट्स अप टू यू, आपने इसका एलसीएम लेना है या आपने इसको डिवाइड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग बुक से देख लें। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। गिवन डैट a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू 6, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, इवेल्युएट करना है आप लोगों के पास, a की वैल्यू भी है, b की भी है और c की भी है। चलो इसको करते हैं सोल्व। ठीक है, आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। a किसके इक्वल है 3 के, मैं यहाँ पर लिखूँगी 3, ब्रैकेट लगाया, 3 लिखूँगी। c किसके इक्वल है 6 के, तो ब्रैकेट में 6 आ जाएगा। माइनस b किसके इक्वल है 5 के, तो ये माइनस ये वाला, और b की जगह b किसके इक्वल है -5 के, तो b के ज़रिए b के जगह क्या आ जाएगा -5। 3 लिखेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होके +5 बन जाएगा। 18 में 5 ऐड करेंगे 23, 23 को आपने किस से मल्टीप्लाई कर देना है 3 के साथ, 3 3 ज़ा 9, 23 को 3 से 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, ऐसे ही बनता है। तो कितना बन जाएगा 69। अगर 23 2 ज़ार कितने होते हैं 3 2 ज़ार 6, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये वाला जो माइनस है ये वाला है, और ये जो अंदर वाला माइनस है वो b की वैल्यू ही आप लोगों ने याद रखना है। अब हम करेंगे इसका पार्ट b। अब क्या है ab² माइनस ac, a किसके इक्वल है बताएं, a किसके इक्वल है 6 के इक्वल था। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर a इज इक्वल टू 3, सॉरी 3, b -5 और c 6। a किसके इक्वल है 3 के, b किसके इक्वल है -5 -3 और c किसके इक्वल है 6 के। ठीक है, अब आपने क्या करना है इसको सोल्व करना है। 3 लिखेंगे, -5 का स्क्वायर यानी कि -5 में आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे 25 + 25, तो यहाँ पर 25 आ जाएगा। -6 3 ज़ार कितने होते हैं 18, 25 3 ज़ार कितने होते हैं 75 - 18, 75 में से 18 को निकाल दें, 15 में से 8 निकाल देंगे 7 और 6 - 1 5, 57 जो है वो इसका आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन आसान है। सी पार्ट में देखें b/a माइनस c/b, b जो है वो किसके इक्वल है -5 डिवाइडेड बाई 3, माइनस c किसके इक्वल है c जो है किसके इक्वल है 6 डिवाइडेड बाई -5। ठीक है, अब देखें ये वाला जो इसके साथ माइनस माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे -5/3 + 6/5 हो जाएगा। अब 5 और 3 जो है इसके नीचे आप इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 का 3 का, 5 1 ज़ार 5 और 3 1 ज़ार 3, यानी कि डिनोमिनेटर में दोनों के डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। ठीक है, -5/3 लिखूंगी, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 15 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, प्लस 6/5, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 बनेगा, ऊपर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 5 ज़ार 25 -25/15 और प्लस 18/15। अब इनको इकट्ठा कर देना आप लोगों ने, कैसे करेंगे 15 एक आ जाएगा नीचे और -25 + 18 इज इक्वल टू, नीचे तो आपके पास 15 आएगा, 25 में से 18 निकाल देंगे। एक है माइनस है या प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 25 में से 18 निकाल देंगे 7 बनेगा। ठीक है, और साइन लगेगा बड़ी वैल्यू वाला, तो -7/15 इसका आ गया आंसर। ठीक है, क्या आ गया -7/15। लास्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का, b + c/a + a + c/b। अब देखिए b जो है वो किसके इक्वल है -5 + 6 डिवाइडेड बाई 3, प्लस a किसके इक्वल है 3 + 6 डिवाइडेड बाई -5। पहले आप इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस क्या होता है -6 में से 5 निकाल देंगे 1/3, प्लस 6 और 3 कितने होते हैं 9/5। अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस और माइनस क्या 1/3 -9/5। यहाँ पर फिर 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 15, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। 1/3 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से नीचे भी और ऊपर भी, -9
यहाँ पर भी 15 बनाना है तो 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी ऊपर भी। तो क्या बनेगा 5/15 माइनस 9 3 ज़ा 27/15। ठीक है, आगे आपने मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करना है, नीचे 15 आ जाएगा और 5 माइनस 27। ठीक है, 27 में से 5 निकाल देंगे, क्या बन जाएगा 22/15 माइनस 22/15। ठीक है, क्या आया -22/15। आपने क्या करना है, इसको आप डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे पास आंसर किस में आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन में आ जाए। तो 22 को लिखेंगे अंदर और 15 को लिखेंगे बाहर। 15 1 ज़ार 15 माइनस करेंगे, 22 में से 15 निकाल देंगे 7, तो आंसर क्या आएगा 1 × 7/15। ठीक है, और यहाँ पर 22 के साथ माइनस है तो इसका आंसर आएगा -1 × 7/15। ठीक है, ये 7 बन गया। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। समझ तो आ चुकी होगी, लेकिन जब आप लोग खुद करते हैं तब समझ आती है। तो प्रैक्टिस मस्ट है, आप लोगों ने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। और वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और शेयर लाजमी किया करें। शेयर करने से आप लोगों की जो वीडियो होती है वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। जब ज़्यादा लोग देखेंगे तो सबको है जो मैथ आसान लगेगी। ठीक है, और मैं आप लोगों को एक बात ये भी बताते चलूँ, हमारे वक्त में ऐसे समझाया नहीं जाता था जैसे कि मैं आप लोगों को टिप बाय टिप बता रही हूँ। वो सीधा स्टूडेंट्स, हम टीचर्स क्या करती थी, सीधा एलसीएम ले लेती थी। हमें पता ही नहीं होता था कि मैम ने ये क्या लिया, एलसीएम लिया, क्या लिया, किस तरह लिया, हमें नहीं पता होता था। तो हमने सब कुछ चीज़ें खुद सोची हैं, खुद समझी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करवा रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए, कोई भी ऐसे क्लियर नहीं करवाता। ठीक है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।